हेलो एवरीवन। संपाद की डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। रेडी हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। नई साल की शुरुआत से भारत और स्विट्ज़रलैंड के रिश्तों में बड़ा बदलाव आ रहा है। हाल ही में स्विट्ज़रलैंड ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द कर दिया है। स्विट्ज़रलैंड का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 1 जनवरी 2025 के बाद भारत के पास नहीं रहेगा। स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने यह फैसला साल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लिया। अब सवाल ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्या होता है और यह क्यों दिया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और किन हालातों में इसे कैंसिल किया जा सकता है। पैरा चेंज। सुप्रीम कोर्ट को वो कौन सा फैसला था जिसकी वजह से स्विस सरकार ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन वापस ले लिया? इससे भारत को क्या नुकसान होगा? विश्व व्यापार संगठन के सभी 166 देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी किसी देश के बेपसंदीदा देश जिनके साथ वह व्यापार करना चाहता है। देश अपनी पसंदीदा देशों को यह दर्जा दे सकता है। इस दर्जे के बाद इन देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार में कई तरह की सहूलियत मिलती हैं। ये देश व्यापार बढ़ाने के लिए एक दूसरे को टैक्स और टैरिफ में रियायत देते हैं। पैरा चेंज। भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच 1 जनवरी 2025 तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है। 1 जनवरी तक इन दोनों देशों की कंपनियों को व्यापार करने के लिए टैक्स में कई तरह की छूट मिल रही है। 1 जनवरी 2025 के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर दोनों देश अपने अपने हिसाब से एक दूसरे की कंपनियों पर टैक्स लगाएंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मकसद दुनिया भर में व्यापार करने के लिए अच्छा और आसान माहौल तैयार करना है। विकासशील देशों के विकास में यह दर्जा बेहद मददगार है। मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा आमतौर पर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से दिया जाता है। पैरा चेंज। यह दर्जा किसी भी देश को दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर उन देशों को दिया जाता है जिनके साथ अच्छे राजनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। यह दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए देश आयात और निर्यात प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए यह दर्जा देते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे के तहत आने वाले देशों को दूसरे देशों के उत्पादों पर कम शुल्क देना होता है। टैक्स में भी छूट मिलती है। इससे व्यापार बढ़ता है और दोनों देशों के लोगों को सस्ते उत्पाद मिलते हैं। पैरा चेंज। मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा ट्रेड के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करने में मददगार होता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा दोनों देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। MFN दर्जे के बाद एक देश दूसरे देश को उतने ही व्यापारिक लाभ देगा जितने कि उसने किसी अन्य देश को दिए हैं। दर्जा मिलने के बाद आयात शुल्क, टैक्स व नियमों को लेकर भेदभाव नहीं होता। मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। पैरा चेंज। WTO के आर्टिकल 21B के तहत
आमतौर पर MFN दर्जा तब रद्द किया जाता है जब कोई देश दूसरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। अनुचित व्यापारिक प्रथाओं जैसे डंपिंग या मानवाधिकार उल्लंघन में शामिल हो, या फिर दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ जाता है। ऐसे में देश एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक देश दूसरे देश के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा देता है, तो ऐसे में पहला देश दूसरे देश को दिया गया MFN दर्जा रद्द कर सकता है। साल 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। पैराचेंज। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को यह दर्जा कभी नहीं दिया। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द कर दिया था। स्विट्जरलैंड कंपनी नेस्ले ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि भारत ने लिथुआनिया, स्लोवेनिया और कोलंबिया जैसे देशों के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत स्विट्जरलैंड की कंपनियों को भी यह छूट मिलनी चाहिए। इस पर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था, स्विट्जरलैंड के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकार इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं करा ले। पैराचेंज। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा रद्द करने का कदम उठाया। बता दें कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में शामिल दोनों देशों के बीच व्यापार करने वाली कंपनियों को मुनाफे पर दो देशों में टैक्स नहीं देना पड़ता है। नेस्ले ने सुप्रीम कोर्ट में जिन कंपनियों का हवाला देते हुए पक्ष रखा था, वे लिथुआनिया, स्लोवेनिया और कोलंबिया जैसे छोटे देशों की थीं, जो कि भारत से करार के बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का हिस्सा बने और मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में भी शामिल हो गए। भारत में अभी 323 स्विस कंपनियां काम कर रही हैं। पैराचेंज। 287 कंपनियां साल 1991 के बाद आईं। भारत में काम कर रही स्विस कंपनियों में 1.35 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। स्विट्जरलैंड में 140 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। 5000 लोगों को नौकरी मिली है। साल 2023-24 में स्विट्जरलैंड भारत का 15वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। स्विट्जरलैंड की सरकार की ओर से भारत के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द करने का असर सीधे स्विट्जरलैंड में काम कर रही भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा। अब इन कंपनियों को कमाई पर 10% तक टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक इन कंपनियों को वहां करीब 5% टैक्स देना होता था। पैराचेंज। इसी तरह भारत में काम कर रही स्विस कंपनियों पर भी टैक्स बढ़ जाएगा। भारत में जनवरी से मैगी, किटकैट और सेरेलिक जैसे उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये स्विस कंपनी नेस्ले के उत्पाद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर असहमति जताई है। पार्टी का आरोप है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह त्रुटिपूर्ण और पूर्व निर्धारित थी। उन्होंने कहा कि चयन के दौरान आपसी परामर्श और सहमति को दरकिनार कर दिया गया। टोटल 1000 शब्द बोले गए हैं। 10 मिनट की डिक्टेशन है।
मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, तो इसकी आउटलाइन पहली बार में ही आप बना लेना और बाकी हर जगह पे शॉर्ट आउटलाइन चलाना। कुछ शब्द नए हैं, उनकी आउटलाइन आप अलग से बनाएंगे। और आपको डिक्टेशन ट्रांसक्राइब करने के लिए 50 मिनट का टाइम मिलेगा, तो ट्रांसक्राइब आपको ज़रूर करना है, क्योंकि लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये समझ में आए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कौन सी आउटलाइन गलत हो रही है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।